हाथ सिलाई एक प्राचीन कला है जिससे हम कई प्रकार के कपड़े हाथों से सिलकर पहना करते थे। यह कला लगभग 25 से 30 हजार साल पुरानी है। उस समय सिलाई किया जाता था, जानवरों की हड्डियों और सींगों से सुइयां बनाई जाती थी। इसी प्रकार धीरे धीरे लकड़ी की सुइयां बनी और इसी प्रकार हाथ सिलाई में भी काफ़ी तरक्की हुई। आज हम कई प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं और इसका पूरा श्रेय जाता है सिलाई मशीन पर योगदान करने वाले हमारे वैज्ञानिकों को, जिनके योगदान से न इस सिलाई में विविधता आई बल्कि काफ़ी लोगों को इससे रोजगार मिला और ख़ास तौर पर महिलाओं को। तो हम आज बात करने वाले हैं सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1755 में ए वाइसेंथोल ने सबसे पहली सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। इस मशीन में सुई और धागे की कला को निखारा गया था। उसके बाद इस मशीन से प्रेरित होकर थॉमस सेंट ने दूसरी मशीन बनवाई। यह मॉडल हैंड क्रैक सिस्टम पर आधारित थी। इसमें नुकीली सुई द्वारा कपड़े में नीचे की ओर धागा कपड़े की ओर ले जाता, जो नीचे दिए गए हुक पर निर्भर था। जैसे ही सुई अपने नोक से कपड़े में छेद करता, दूसरी ओर धागा भरी चरखी धागा को छेद कर ऊपर लेकर आती और एक कांटेदार सुई इस धागे को कपड़े के नीचे फंदा बनाकर हुक में फंसा जाती। इसी प्रकार कपड़ा आगे सरकता रहता और दूसरा फंदा जाकर पहले में फंस जाता। जैसे ही एक गांठ आकर बनता है, नीचे लगा हुक पहले फंदा को छोड़कर दूसरे को पकड़ लेता है। इसी तरह सीधे चैन की तरह कपड़ा सिया जाता है। सिलाई मशीन आविष्कार में एक कमी थी जिसमें वेसेंथॉल ने नुकीली सुई में छेद करने का विचार नहीं किया था। साल 1790 में थॉमस सेंट ने हैंड क्रैक वाली मशीन डिजाइन की। यह मशीन का उपयोग कैनवास बनाने के लिए किया जाता था। सिलाई मशीन का आविष्कार फ्रांस में हुआ और इसे लकड़ी से बनाई गई थी। सिलाई मशीन का श्रेय किसी एक वैज्ञानिक को नहीं दिया जा सकता। इस अद्भुत आविष्कार में 5 महान वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, जिनका नाम है वाटर हंट, अलायस होवे, जोसेफ मदास्पगर, विरथलेमी थिमोनियर और एलन बी विल्सन। इन 5 वैज्ञानिकों ने इस मशीन को काफ़ी अलग अलग तरह से डिजाइन किया और इन्हीं से प्रेरित होकर नए नए सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ। वाटलर हंट का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 29 जुलाई 1796 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने काफ़ी छोटे से बड़े यंत्रों का निर्माण किया है, जैसे स्पिनर, चाकू, शार्पनर, स्वीपिंग मशीन। इनका शुद्ध आविष्कार था लोपस्टेज सिलाई मशीन, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। अलायस होवे का जन्म 9 जुलाई साल 1819 में शहर मैसाच्यूसेट्स में हुआ था। उसी शहर से उन्होंने टेक्सटाइल कंपनी की भी शुरुआत की थी। सन 1845 में अलायस ने अपनी पहले आविष्कार मशीन का पेटेंट करवा लिया। इस मशीन को बनाने में कई वैज्ञानिक लगे हुए थे, लेकिन अलायस ही इस ऑटोमेटिक मशीन के पहले निर्माता बने। सुई में बनी छेद लॉक चैन सिलाई के लिए कपड़े के नीचे शटल बनवाया गया था और ऑटोमेटिक फीड इस मशीन की खासियत थी। इस मशीन को सबसे पहले ब्रिटेन नामक शहर में अलायस के भाई ने लगभग 250 पाउंड में उनके मशीन को बेचा था। अलायस होवे के इस योगदान के लिए उन्हें साल 1846 में यूनाइटेड स्टेट पेटेंट से सम्मानित किया गया था। जोसेफ मदर स्पर्गर ने सिलाई मशीन का आविष्कार सन 1814 में किया और इस शुद्ध आविष्कार के लिए इन्हें पुरस्कार से नवाजा गया। जोसेफ ने साल 1841 में बुनाई करने वाली मशीन का भी निर्माण किया था। बार्थोलोमी थिमोनियर ने सन 1829 में सिलाई मशीन का आविष्कार किया और साल 1830 में अपना पहला पेटेंट फ्रांस सरकार को जारी करने के लिए प्रस्तुत किया। बड़े पैमाने में इन्होंने कपड़े बनाने वाली कंपनी खोली और कई लोगों के लिए रोजगार बने। लेकिन इनकी कंपनी में सिर्फ सेना के लिए ही वर्दी बनाई जाती थी, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश था और आक्रोश इतना आगे बढ़ गया कि लोगों ने कुछ समय के बाद इनकी कंपनी में आग लगा दी। एलन बी विल्सन ने सन 1851 में रोटरी सिलाई मशीन का निर्माण किया। इस मॉडल में इन्होंने रोटरी हुक का उपयुक्त ढांचा तैयार किया हुआ था। अब बात करें कि भारत में सिलाई मशीन का निवेश कब हुआ था, तो जिस तरह खेती हमारे देश का प्रमुख व्यवसाय है, उसी तरह सिलाई भी हमारे देश का प्रमुख पेशा है। भारत में सिलाई मशीन की शुरुआत सन 1935 में हुई थी। कोलकाता के शहर में उषा नाम की मशीन का अध्ययन पूरे देश में हो गया। आज के दौर में भी उषा ब्रांड पहले नंबर पर है और हर घर में यह नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। अब बात करें कि सिलाई मशीन कितने प्रकार की होती हैं,
तो दोस्तों सिलाई मशीन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला यांत्रिक सिलाई मशीन, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन और तीसरा कंप्यूटराइज्ड सिलाई मशीन। यांत्रिक सिलाई मशीन एक सरल और आसान चलने वाली मशीन है। इस यंत्र में खर्च तो काफ़ी कम है, लेकिन सिलने में काफ़ी समय लग जाता है। यांत्रिक सिलाई मशीन 2 प्रकार के होते हैं, हाथ से चलने वाली मशीन और पैडल सिलाई मशीन। हाथ से चलने वाली मशीन, यह मशीन घर में चलने के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इसमें मशीन के चक्के से एक हैंडल लगा हुआ है जिसे घूमने पर सिलाई होती है, और पैडल सिलाई मशीन के चक्के की ओर बेल्ट लगा हुआ होता है। इसमें हाथ से चलाना नहीं पड़ता। इसमें नीचे की तरफ पैडल लगा होता है जिसे आपके पैर से चलाना पड़ता है। बेल्ट के घूमने से सिलाई लगती है। इस मशीन में न तो हाथों की ओर न ही बिजली की ज़रूरत लगती है और ना ही पैरों की तरफ बिजली की ज़रूरत लगती है। यह आधुनिक काल में कई घरों में आज भी इसका इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन। सन 1970 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक मशीन काफ़ी चर्चित में था। इस मशीन में मोटर के इस्तेमाल से मशीन का नियंत्रण किया जाता था। इस मशीन में पैरों की जगह इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगाई जाती थी जो बिजली से चलती थी। इसमें आधुनिक सुविधाएं थी जिससे सिलाई की गति काफ़ी अधिक होती है और आप इसमें कई तरह के कपड़े सिल सकते हैं। तीसरा नंबर आता है कंप्यूटराइज्ड सिलाई मशीन। 20वीं सदी में इस मशीन का डिज़ाइन काफ़ी अलग है। यह मशीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के आधार पर चलती है। कंप्यूटर में काफ़ी तरह के डिज़ाइन फिट किया जाता है जिससे सॉफ्टवेयर के जरिए मशीन में सुरक्षित किया जाता है।